नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वातों देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में 2026 का महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। टीएमसी और बीजेपी ने सभी अपने उम्मीदवार का लिस्ट घोषणा कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारी टीम जो है आप पहुंची है सोनवी की, और हमारे साथ डॉक्टर कलोल है जो कि टीएमसी से इस बार उम्मीदवार है। तो दादा, पिछले बार जो है यहाँ से श्यामल दा थे। 10,000 से यहाँ टीएमसी जो है पिछड़ गई थी। इस बार टीएमसी ने भरोसा आपके ऊपर किया है। पेशे से आप एक चिकित्सक है, पहले मरीजों का इलाज करते थे, अब दादा अपने क्षेत्र का इलाज करने के लिए आपको टीएमसी ने उतारा है। क्या लगता है, जनता के बीच जा रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, इतने भीड़ भाड़ के इलाके में आप जा रहे हैं, दिन रात जनता के बीच जा रहे हैं, फिर भी इतना मुश्किल घड़ी में आपने एक समय दिया, मतलब समझा, इसके लिए धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए दादा पहले? जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं जो चीज़ मैं हमारे मरीजों के लिए हम करते थे, सेवा मतलब सर्विस टू द पेशेंट, वही सेवा। वो तो छोटा सेक्टर है, एक छोटा जगह में कुछ लोगों के लिए। मेरा दिमाग में यही था छोटे बचपन से, जब से मैं मेडिकल कॉलेज में था। हम तो स्टूडेंट लीडर भी थे, स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी भी थे, ऑल इंडिया ऑल बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट भी था। मेरा पिताजी स्कूल टीचर थे, वो भी एमएलए था। तो पिताजी बहुत पुराने जमाने के आदमी थे, वेरी डिसिप्लिन एंड आइडियलिस्ट, बेटर इन गांधी Gandhian theory. He used to follow the Gandhian theory, and he is the hardcore follower of स्वामी विवेकानंद। समझे ना? तो अभी जो मैं मेरा दिमाग में जो आया, जो चीज़ मैं छोटा जगह में करता था कुछ लोगों के लिए, अगर पॉलिटिक्स में आए, अगर हम जीत जाएं, तो खास तौर के मैं हमारे मिनिमम मेरा अपना एरिया जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सोनामुखी, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मैं अपना जीवन के तरफ से, अपना तरफ से मैं कुछ भेंट दे सकूँ, कुछ उपहार दे सकता हूँ, कोई काम काज करके हमारी जिंदगी। तब उसके बाद चला जाए तो कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में यही रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा, मैं कुछ किया, यही दिमाग में मैं रख के मैं चलते थे। और इस पार्टी जो है, दीदी का जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दीदी के साथ हमारा आज का रिलेशन नहीं है। दीदी जब से तृणमूल कांग्रेस बनाया उससे पहले 1984 1984 I was selected to contest the election from this very constituency, Sonamukhi, in 1987, उन्नीस सौ Then why you are denied that time? क्यों, क्या डिनाई तो नहीं किया? उस वक्त तो लड़े थे अच्छा। हम लड़े थे, लेकिन सीपीएम के सामने हम हार गए थे। सीपीएम का जो रिगिंग मशीनरी था, उसके खिलाफ हम लड़ नहीं पाए, हमारा पार्टी लड़ नहीं पाया। हालांकि हम कुछ कम वोटों में हारा था, ठीक है। और इस बार जो दीदी दी है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ जनता के बीच में। अभी मैं जो देख रहा हूँ माहौल, शुरू में यहाँ डाउट था, यहाँ के लोगों का भी डाउट था, हमारे पार्टी का भी डाउट था कि वो जीतेगा कि हारेगा, जीतेगा कि हारेगा। तो मैं जो देख रहा, एसआईआर के बाद जो चीज बना है, माहौल बन गया है बंगाल में, लोगों तंग हो चुका है लोग दादा, एसआईआर एक के बारे सवाल में। है, जनता के बीच जा रहे हैं, अभी वर्तमान में बीजेपी के यहाँ एमएलए, जनता क्या शिकायत करी? पिछले 5 साल में जनता ने जिस उम्मीद से वोट दिया था, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ? बीजेपी का जो एमएलए है, पहले तो उसका नाम मैं नहीं जानता था, क्या दिवाकर, दिवाकर। दिवाकर जी। दिवाकर जी तो चुनाव के लिए एक चीज भी नहीं, कोई काम नहीं किया है। वो क्या कोई सोलर लाइट फाइट लगाया, उसमें भी मैंने सुना कि उसमें कुछ घपला हुआ। तो उस डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बट इज परफॉर्मेंस इज वेरी 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 लो, नथिंग, नेग्लिजिबल। जीतने को दादा, इसका शुरू में सबसे पहले कौन किन कामों को आप पूरा करेंगे? हाँ, ये बढ़िया सवाल है, ये सबका सवाल है, आपका सिर्फ नहीं। जीतने के बाद मेरे जो, जीतने के बाद क्यों, जीतने से पहले ही मैंने जो चीज़ देखा है, तो हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब यहाँ इतना ट्रैफिक जैम नहीं होता था, ट्रक फ्रक इतना नहीं चलता था, ठीक है ना। तो यहाँ तो रेगुलरली देयर इज ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन रेगुलर बेसिस, देयर इज वेरी क्रूशियल मैटर एंड मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो वो मेरा दिमाग में आ, तो पार्टी का हमारा अपना तरफ से, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की तरफ से मैं पार्टी को बताया था इस प्रॉब्लम के बारे में। तो पार्टी समझा, और पार्टी ने हमको ये एश्योर किया कि इलेक्शन के बाद यहाँ बाईपास बन जाएगा। ये बाईपास का इशू जो है, दिस इज द मोस्ट वार्निंग इशू एट सोलंकी कॉन्स्टिट्यूंसी, 258 सोलंकी एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये सॉल्व हो जाएगा। पार्टी से हमको ये बताया गया कि आप इत्मीनान रखो, ये काम हो जाएगा।
दूसरी बात मैंने बोला था, हमारा यहाँ जो हेल्थ सेंटर जो है, रूरल हेल्थ सेंटर, उसको हमने अपग्रेडेशन के लिए बोला। अपग्रेडेशन मतलब 2-4 को बिल्डिंग बना दिया, ऐसा नहीं है। स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इक्विपमेंट्स होना चाहिए और टेक्नीशियंस भी साथ में होना चाहिए, जैसे कि एक्सरे, रेडियोलॉजिस्ट भी रहना चाहिए। मशीन लगा दिया, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई काम का चीज़ नहीं है। पैथोलॉजी, मशीन लगा दिया, माइक्रोस्कोप ला दिया, लेकिन पैथोलॉजिस्ट नहीं है, कम नहीं बनेगा। डॉक्टरों को भी सपोर्ट सिस्टम, फैसिलिटेटिंग फैक्टर चाहिए ना ट्रीटमेंट के लिए। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम अगर एक्सरे का नहीं है, एमआरआई नहीं है, तो मैं कैसे काम करूँ? ठीक है ना, सब तो क्लिनिकली तो नहीं हो सकता है, वो दूसरी बात है। तो लेकिन उसके लिए भी बोला, उसके लिए भी पार्टी ने इधर रिसेंटली पार्टी हैज अलॉटेड 5 crore रुपीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोनामुखी हेल्थ सेंटर। और ये हेल्थ सेंटर जो जो बन रहा है, जो बनने दीजिए, उसके बाद में मैं देख लूंगा कैसे उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसको। ठीक है दादा, ये तो आपका विजन हुआ कि आप एक चिकित्सक है, तो चिकित्सा के नजरिए से आप चाहते हैं कि मरीजों को हर फैसिलिटी मिले। आपने सड़क की बात की कि हाईवे की, जब आप यहाँ पे बाउंड अबाउट थे उसमें आपने ये ट्रैफिक सिस्टम नहीं देखा था, ये सब चीजें मुद्दों का उठाया। अब दादा एक बड़ा मामला आया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च। इस मामले में दादा 90 लाख वोटरों को बंगाल से हटाया गया। क्या दादा वो 90 लाख वोटर्स को जो हटाया गया, ये 2024 में इसकी कवायद क्यों नहीं थी? चूंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री भी इन्हीं वोटर्स के द्वारा चुन के प्रधानमंत्री बने, तो अब ये विधानसभा इलेक्शन में इसकी आवश्यकता क्यों? आप दैट इज द मोस्ट फैलासी। हमारे इलेक्शन कमीशन जो है ना, हम लोग जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग को दिमाग में था, ये दैट ही शुड प्ले एन इम्पार्शियल रोल। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी। मिस्टर गणेश कुमार, he should not behave like this. It's very obnoxious, very unacceptable. ये unacceptable है, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ये एकदम पूरा कंप्लीटली न्यूट्रल इन इम्पार्शियल पोजीशन होना चाहिए, लेकिन ये टोटली ही इज फंक्शनिंग एज ए बीजेपी लीडर। बीजेपी लीडर तो अलग है ही, मुझे तो लगता है ये बीजेपी नंबर 1 बीजेपी लीडर। But it did matter. Supreme Court clearly told that कि in election commission matter, no one can interfere in his issues. We are not interfering. Election Commission is interfering and imposing various laws, bylaws, so that people gets deleted from the voter list. Those who are not supporters of BJP. This is the intention of the SIR policy. SIR अगर सही तरीके से SIR का बात होता, अगर पहले से भी तो था, होता था क्या नहीं होता था? पहले से भी होता था, लेकिन इस तरह से तो नहीं। किसी का नाम है